हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे मतलब कि 1 अपॉन में 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका डायरेक्टली हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएशन इसको हम लोग नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर से इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले तो इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ये जो हमारा cos x है, ठीक है, इसको हम लोग साइन में चेंज करते हैं। तो cos x को साइन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, वैसे ये जो हमारा नीचे वाला जो साइन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? cos में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? cos π/2 माइनस ये एक्स। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको फार्मूला बनाने में इजी हो। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, जबकि 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है। ठीक है, और कॉस एक्स भी हम लोग फार्मूला नहीं बना सकते कॉस एक्स का। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं? साइन एक्स में चेंज करते हैं। और जो हमारा 1 प्लस साइन एक्स है उसको किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं? 1 प्लस कॉस एक्स में, ताकि हम लोग फार्मूला बना सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स साइन 2x। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं? साइन 2x। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू क्या होता है? कॉस एक्स। ये होता है, 11th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हुआ था कि 2x था, तो यहाँ पर क्या हो गया था? x हो गया था, आधा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर x के बदले में क्या है? π/2 माइनस एक्स है। ठीक है, तो उसका जब हम लोग आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन। ठीक है, इसमें अगर 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? π/4 माइनस क्या हो जाएगा? ये x/2। मतलब कि इसमें दोनों में हम लोग क्या किए हैं? 1/2 का इंटू किए हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? कॉस। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? π/4 माइनस ये x/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉस π/4 माइनस क्या हो जाएगा? x/2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग 11th क्लास में फिर से एक फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ पर जो फार्मूला लगाते हो उसी लाइन में लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पर आगे पीछे कहीं पर भी लिख दे रही हूँ। तो एग्ज़ाम में जब भी तुम सॉल्व करोगे तो जहाँ पर जो फार्मूला लगा रहे हो उसके बगल में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा होगा तो क्या हो जाएगा? π/4 माइनस क्या हो जाएगा? x/2। ठीक है, तो ऊपर में भी cos π/4 माइनस x/2 है और नीचे में भी cos π/4 माइनस x/2 है। ठीक है, तो एक ठो क्या हो जाएगा? एक ठो cos π/4 माइनस x/2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन π/4 माइनस ये क्या हो जाएगा? x/2। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? ये cos π/4 माइनस क्या हो जाएगा? x/2। ठीक है, इतना हो गया। तो साइन बटे कॉस क्या होता है? tan होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? tan π/4 माइनस ये क्या हो जाएगा? x/2। ठीक है, तो ये हमारा tan इनवर्स, ये tan। ठीक है, इनवर्स में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि tan इनवर्स tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x केवल।
क्योंकि ये tan इनवर्स और ये tan दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचता है, केवल x। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, tan इनवर्स और ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/4 माइनस x/2। ये किस चीज़ का वैल्यू है, y इज इक्वल टू। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, dy/dx। ठीक है, तो इसका dy/dx करते हैं, यहाँ पर लिख लेना एक बार, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4 का अवकलन करेंगे तो π/4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0, और x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो -1/2, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो यही क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x² माइनस √1 माइनस x² अपॉन में √1 + x² प्लस √1 माइनस x²। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स √1 + x² माइनस ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस x² अपॉन में 1 + x² प्लस ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस x²। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारा, हम लोग पिछले एक क्वेश्चन में क्या देखे थे, क्वेश्चन हमारा उसमें इस प्रकार से था। ठीक है, tan इनवर्स √1 + x, फिर माइनस √1 माइनस x अपॉन में फिर से √1 + x, फिर प्लस √1 माइनस x, इस टाइप से था। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, ये x इज इक्वल टू क्या रखे थे, cos थीटा रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या x इज इक्वल टू cos थीटा रखे थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा x² है उसके बदले में हम लोग क्या रखेंगे, cos थीटा। ठीक है, ताकि हम लोग का फॉर्मूला बन जाए और उसको हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू cos थीटा रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर से मतलब कि हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालनी ही पड़ती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले से ही निकाल लेते हैं। ये थीटा इधर ही रहेगा, cos बराबर के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ये x²। ठीक है, तो ये याद रखना, लास्ट में इसका वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² के बदले में cos थीटा रखे, माइनस फिर से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग क्या फॉर्मूला देखते आए हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये √। ठीक है, क्या होता था, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 cos² थीटा। ठीक है, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin² थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो 1 प्लस cos थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 cos² ये θ/2, क्योंकि यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर क्या था, 2 थीटा, तो ये माइनस हो गया, फिर से 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin² थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 sin² ये θ/2। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस cos थीटा है, फिर से क्या हो जाएगा,
√2 ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस और सारी चीज़ें ध्यान में रखना, एक ठो भी मिस्टेक तो पूरा आंसर चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में है तो वर्गमूल से अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये √2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा फिर से ये √2, फिर ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा √2, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकलेगा तो अंडर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, फिर ये +2, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये √2 दोनों जगह कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों कॉमन है। ठीक है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप मैं नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो जहाँ पर भी तुमको इस फॉर्म में दिखे, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस टाइप से फॉर्म जहाँ पर भी दिखे तुम क्या करोगे कॉस थीटा वहाँ से कॉमन लोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, ये कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, और माइनस यहाँ पर कॉस थीटा है नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, वैसे ही ये कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से भी कॉमन लिए हैं, तभी तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से कैंसिल आउट हुआ है। ठीक है, निकाल ही लेते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स हुआ, तो ये कॉस थीटा बाई 2 निकाली। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, फिर ये अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर से क्या निकाल रहे हैं कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2, फिर ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये वाला कॉस थीटा बाई 2 और ये वाला कॉस थीटा बाई 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ठीक है, अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो थोड़ा बहुत याद होगा, इसको हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। ये जो हमारा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 है, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ tan इनवर्स 1 के बदले में मैं क्या रख सकती हूँ tan पाई बाई 4। ठीक है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इस 1 के बदले में मैं क्या रख रही हूँ tan पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 1 का इंटू कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि एक का गुणा करोगे tan थीटा बाई 2 से तो क्या आएगा tan थीटा बाई 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, तो ये क्या है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है tan a माइनस b का। ठीक है, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस
tan A इंटू ये क्या हो जाएगा tan B, ठीक है। तो A के बदले में क्या है हमारा π/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2। B के बदले में क्या है θ/2 है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और ये tan इनवर्स और ये tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रॉपर्टी इनवर्स की हम लोग देखते आ रहे हैं क्या है, tan इनवर्स tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/4 माइनस ये θ/2, ठीक है। तो उधर पीछे पलट के देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा π/4 माइनस ये थीटा का मान हम लोग क्या निकाले थे cos इनवर्स x², ठीक है। थीटा का वैल्यू हम लोग उधर पीछे साइड निकाल चुके हैं, तो देख लेना, ठीक है। तो cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ये बटे में 2, ठीक है। तो इसका अब हम लोग, ये किसका वैल्यू है हमारा y, लेकिन हमको निकालना क्या है dy/dx, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/4 का करेंगे तो 0, ठीक है। cos इनवर्स x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से ही है, ठीक है। और ये -1 अपॉन में √1 माइनस x² होता है, ठीक है। तो पहले से यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा x², ठीक है। फिर से चूँकि यहाँ पर x नहीं है x² है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ये जो x² है फिर से उसका अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा x² 2, यहाँ पर ये 2 पहले से था, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x अपॉन में √1 माइनस x⁴, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये √1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स, ठीक है, √ क्या है 1 प्लस, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स का हमको फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा साइन एक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे कॉस एक्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये कॉस एक्स में चेंज करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, ये करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस ये x, ये हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स है, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक हम लोग देखते आए हैं 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos² x, ठीक है। जितने बार भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतने बार फॉर्मूला लिखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos² x, और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin² x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा cos², ठीक है। ये इसका आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। फिर से इसको सॉल्व करेंगे √1 माइनस, ठीक है, ये भी √ के अंदर ही है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin² x, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा √2, फिर ये क्या हो जाएगा sin²,
ये पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, कैंसल आउट हो जाएगा दोनों। ठीक है, और ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स और ये कॉट दोनों कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉट है उसको हम लोग क्या करते हैं tan में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस ये थीटा के बदले में क्या है पाई बाई 4 माइनस क्या है एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स और ये tan। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा ये प्लस क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, सॉरी यहाँ पर पाई बाई 2 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्लस ये एक्स बाई 2 हो गया, तो ये tan इनवर्स और ये tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। ठीक है, तो अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 का अवकलन करेंगे तो 0। ठीक है, एक्स बाई 2 का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 बाई 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2।